राजेंद्र यादव के पास अपनी इस गलती पर सफाई देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। आचार्य बालकृष्ण को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बालकृष्ण पर दोहरी नागरिकता और फर्जी पासपोर्ट रखने का आरोप है। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने ये वारंट बालकृष्ण के फर्जी पासपोर्ट और दोहरी नागरिकता के मामले में जारी किया था, क्योंकि देहरादून की सीबीआई अदालत में बालकृष्ण लगातार सम्मन होने के बाद भी नहीं पहुंच रहे थे। वहीं बालकृष्ण ने सीबीआई को यूपीए सरकार का मोहरा बताया है। फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई बालकृष्ण की गिरफ्तारी से एक बार फिर बाबा रामदेव को अपने आंदोलन से पहले ही झटका लग गया है। देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बुधवार को दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अब उनके आशीर्वाद को लेकर विवाद हो रहा है। आशीर्वाद राजेश खन्ना के बंगले का नाम है, जिसको लेकर उनकी पूर्व प्रेमिका अनीता आडवाणी ने काका के परिवार वालों को कानूनी नोटिस जारी किया है। अनीता ने ये नोटिस काका की मौत से ठीक एक दिन पहले जारी किया, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम का भी जिक्र है। अनीता ने पिछले 8 साल काका के साथ बिताने का हवाला देते हुए उनके बंगले आशीर्वाद पर अपने हक की बात कही है और यहाँ से ना निकाले जाने को लेकर ये नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि काका की संपत्ति का ये विवाद कितना खिंचता है और अनीता के कानूनी नोटिस का जवाब काका के परिवार वाले क्या देते हैं। बिजनौर में बिजली की किल्लत के विरोध में लोगों ने आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोगों का साथ वकीलों ने भी दिया। बिजली किल्लत से परेशान लोग सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश में घंटों बिजली कटौती आम बात हो गई है और बिना बिजली के पसीना बहाना जैसे प्रदेश वासियों की नियति सी बन गई है। बिजनौर में भी घंटों बिजली कटौती होती है और इसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जजी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने पहुंचकर बिजली कटौती को लेकर पौड़ी मेरठ राजमार्ग जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग की शव यात्रा भी निकाली। मेरठ में डकैतों ने कोहराम मचा दिया। यहाँ डकैतों ने 7 लाख कैश और ज्वेलरी लूट ली। मेरठ में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने रात के वक्त एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर धावा बोला और परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की। इसके बाद बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट को अंजाम दिया। करीब 7 लाख कैश और ज्वेलरी की लूटपाट करने के बाद बदमाश फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। तो रात को हम तो सो रहे थे, बाहर से आ गए, ऊपर चढ़ के चले आए और अंदर जाके जो है रिवाल्वर हमारे ऊपर रख दिया, औजार रख दिए और हाथ पैर बांध दिया हमारे। 5 आदमी तो यहाँ थे, बाहर बता रहे थे, बाहर पता नहीं कितने थे, बाहर तो हमने देखा नहीं, हम तो कमरे बंद थे। मेरठ में लूटपाट की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और पुलिस उन पर काबू पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। आगरा में नेत्रहीनों का स्कूल एक बार फिर विवादों में है। स्कूल से 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल 1 साल पहले एक राहुल नाम के शख्स ने स्कूल प्रबंधक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसी कड़ी में अब 5 छात्रों के निष्कासन से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल में मौजूद छात्रों का कहना है कि जिन छात्रों का निष्कासन किया गया है उन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधक का कहना है कि छात्रों को स्कूल में अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। इससे पहले जो लड़के थे काफी उदंडता करते थे। 4-5 महीने पहले इनसे एप्लीकेशन लेके शपथ पत्र भरवा के इनके गार्जियन को बुलवा करके हम लोग इनको बहुत समझाने की कोशिश की। त्रिभुवनेश श्रोत्री जी इसके सूर्य स्मारक मंडल के मंत्री, उन्होंने उनके साथ अभद्रता कर दी तो उन्होंने प्रबंधक जी ने उनको निकाल दिया है। इस मामले की हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल इन छात्रों के निष्कासन से विवाद जरूर खड़ा हो गया है। बनबासा बैराज में 84 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सीतापुर के सैकड़ों गांव कटान की जद में है। एक के बाद एक गांव कटान की भेंट चढ़ रहे हैं। उफनती नदियों का पानी रोज आशियानों को निगल रहा है। लोग बाग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लगे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से मदद के नाम पर अब तक कुछ खास नहीं किया गया है। हर साल होने वाली तबाही के बावजूद प्रशासन समय रहते अपनी तैयारियों को पूरा नहीं करता।
यदि वक्त रहते बचाव और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के इंतजाम किए जाए तो लोगों को भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीतापुर के 3 तहसीलें हमारी लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद, ये शारदा नदी और घाघरा नदी की चपेट में रहती हैं। वर्तमान में बाढ़ की तो समस्या नहीं है, लेकिन नदी में जलस्तर थोड़ा बढ़ जाने की वजह से कटान बहुत तेजी से हो रहा था। उसका कारण नदी में सिल्टिंग है, तो इससे कई गांव और परिवार प्रभावित हुए हैं। हर साल प्रशासन बाढ़ से भारी नुकसान होने के बाद ही क्यों जागता है? अगर ये इंतजाम पहले ही कर लिए जाए तो शायद बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। मेरठ में एक सिपाही ने की आत्महत्या। ये सिपाही डिप्रेशन की वजह से परेशान था। मामला मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां पुलिस लाइन में मेस में खाना बनाने वाला अरविंद शर्मा अकेले रहता था, जो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि काफी टाइम से उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित अरविंद शर्मा लगातार अपनी मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। आज जब ड्यूटी पर इनको बुलाने के लिए इनके पड़ोसी आए, तब उन्होंने देखा कि अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी, और उन्होंने जब खिड़की से झांक के देखा तो संदिग्ध अवस्था में इनकी बॉडी थी। फिर आके गेट वेट को तोड़ के हम लोगों ने देखा है तो पंखे से इनकी बॉडी लटकी हुई, प्रोबेबली सुसाइड का केस है। अरविंद ने देर रात पंखे से लटककर अपनी जान देकर सबको सकते में डाल दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। समाचार प्लस बना, आवाम की आवाज। आप सिर्फ घर से इसलिए बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि आप औरत हैं। हमारा कुरान और हमारी शरीयत, ये डरपोक लोग हैं। इस देश में संविधान चलेगा कि शरिया चलेगी? कठमुल्लों की कट्टरता का किया विरोध। आप ठेकेदार हैं समाज के, आप खुदा हैं, क्या हैं आप? मैं यहाँ पे जो है आपको शरीयत की बात बता रहा हूँ। जितने आजाद आप हैं मौलाना साहब, उतने आजाद महिला है। समाचार प्लस ने बताया क्या है गलत, क्या है सही। पंचायतों में रह के कुछ एक कुंठित जो गुट है, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि खबर वही जो हमने कही। मेरा नाम शबाना आजमी है और मैं समाचार प्लस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शुक्रिया। बेस्ट विशेष हैं समाचार प्लस को, और आप बड़ा अच्छा समाचार देते रहें, ये दुआ है, और लोग सुनते रहें आपका समाचार। समाचार प्लस के दर्शकों को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार। समाचार प्लस के चाहने वालों को टॉम ऑल्टर की जानिब से आदाब और नमस्कार। मैं विक्रम भट्ट समाचार प्लस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
बेस्ट विशेष टू समाचार प्लस। नमस्कार, मैं हूं नेहा दुपिया और मैं समाचार चैनल को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हेलो समाचार प्लस। मेरे बेस्ट विशेष समाचार के लिए थैंक यू। बेस्ट विशेष टू समाचार प्लस। बेस्ट विशेष टू समाचार प्लस। समाचार प्लस के सारे दर्शकों को मेरे बेस्ट विशेष। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समाचार प्लस को। खबर वही जो हमने कही। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। खबर वही जो हमने कही। ऑल द बेस्ट। देखते रहिए समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। 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 खबर वही जो समाचार प्लस ने कही। एंड प्लीज कीप वॉचिंग समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। देखते रहिए समाचार प्लस। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। हेलो फ्रेंड्स, मैं देवकी आज आपको कराने वाली हूँ खूब मस्ती और धमाल, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ डांस की कुछ ऐसी मस्ती जिसे देखकर आप एक बार और देखना चाहेंगे उनके डांस की झलक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस मजेदार शो को। दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं दर्शील से, जिन्हें भले ही रोमांस का मतलब पता ना हो, लेकिन वो डांस में तो जमकर रोमांस कर रहे हैं अपनी पार्टनर अवनीत के साथ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। भाई दर्शील तो है छोटे पैकेट का बड़ा धमाल। चलिए आगे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस, जो तो है 40 साल की, लेकिन उनकी एनर्जी है 40 वोल्ट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयति की। तो चलिए देखते हैं। भाषण नहीं दूंगा, राशन भी दूंगा, पीने का साफ पानी भी दूंगा, सड़कों का जाल बिछा दूंगा, कोई गरीब नहीं होगा,
कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा, हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचा दूंगा। What happened? I'm allergic to